हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बीटल्स आश्रम 84 कुटिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बीटल्स आश्रम ये किस्सा है 20वीं सदी के सबसे बड़े रॉक बैंड द बीटल्स के भारत भ्रमण का, जब ब्रिटेन पॉप बैंड द बीटल्स पूरी दुनिया में करोड़ दिलों पर अपनी जादुई धुन से राज कर रहा था। 60 के दशक में 4 युवाओं के इस बैंड ने वो करिश्मा रचा कि लिवरपूल के इस बैंड ने ब्रिटेन पॉप म्यूजिक व रॉक एंड रोल को संगीत जगत की धरोहर व लीग बना दिया। करोड़ों कान सुनने लगे, लाखों लोग गुनगुनाने लगे और दिल व दिमाग द बीटल्स बैंड के जुनून में सराबोर हो उठे। बीटल्स ने 4 लोगों के साथ मिलकर अपने रॉक बैंड से देश दुनिया में धूम मचा रखी थी। दीवानगी का आलम अव्वल दर्जे का था। गीत व धुनों का वो रस घोला बीटल्स बैंड ने कि आज तक कानों में गूंजते हैं इनके गीत। जिस 60 के दशक में दुनिया बीटल्स के रॉक म्यूजिक की दीवानी थी, ठीक उसी समय इन रॉक स्टारों की दीवानगी और उत्सुकता योग व अध्यात्म की ओर जागी। बस फिर क्या था, बोरिया बिस्तर बांधा व चले आए महर्षि महेश योगी के आश्रम बीटल्स आश्रम ऋषिकेश चले आए। ऋषिकेश में 18 एकड़ में राजाजी नेशनल पार्क में महर्षि महेश योगी का एक आश्रम था जिसे 84 आश्रम कहते थे। वहां योग साधना के लिए गोल गुंबदाकार 2 मंजिला 84 कुटिया बनी थी जिनमें बैठकर योग ध्यान होता था। महर्षि महेश योगी उस समय दुनिया में भारतीय योग कला व आध्यात्मिक दर्शन के नए आइकन के रूप में प्रसिद्ध थे। अध्यात्म व दर्शन के मामले में भारत की ओर दुनिया खींची चली आती है। बस इसी आकर्षण के चलते संगीत के सितारे भारत की धरती पर साल 1968 में दिल्ली आए। यहाँ से फिर वह ऋषिकेश के महर्षि महेश योगी के आश्रम पहुँचे। यहाँ रॉक के इन महारथियों ने 40 के करीब गाने रचे अपने बैंड बीटल्स के लिए, एक से एक जबरदस्त जो बाद में खूब बचे। यहाँ पर यह लोग ध्यान करते, शाकाहारी खाना खाते और गीत गाते। कुछ सालों बाद महेश योगी ने भी यह आश्रम अपने शिष्यों के साथ छोड़ दिया और बियाबान में अकेला रह गया, मगर बीटल्स के कारण आज भी यहाँ लोग आते रहते हैं। उस समय यह आश्रम बहुत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था। बेले बूटे, घास फूस, हरे तोते, बहुत सारे परिंदे, सुंदर सुसज्जित कुटिया, सब मनमोहक थे। बाद में यह 80 के दशक से खंडहर बन गया। यहाँ भूतहा आश्रम पर जंगली बेल व झाड़ियाँ चढ़ने लगी। वहीं बीटल्स आश्रम के नाम से विख्यात महर्षि महेश योगी के 84 कुटिया आश्रम को 8 दिसंबर 2015 को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। आश्रम अब इको फ्रेंडली टूरिस्ट लोकेशन में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर मेडिटेशन क्लास और योग क्लास चलाती है। बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया के रूप में भी जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य के उत्तर भारतीय शहर ऋषिकेश के करीब एक आश्रम है। यह हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र के सामने गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। दुनिया के मशहूर पॉप बैंड ग्रुप बीटल्स आज से 50 साल पहले भारत आया था, वो भी आध्यात्मिक जागृति की खोज में, ताकि वो अपने संगीत में तब्दीली ला सके। ग्रुप के मेंबर ऋषिकेश के जिस आश्रम में रुके थे, वह महर्षि महेश योगी का था। वो उनके गुरु भी थे। अब हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश का यह आश्रम बीटल्स के जाने के बाद यहाँ की दीवारों पर आज भी बीटल्स के फैंस के मैसेजेस लिखे हुए हैं। स्प्रे पेंट से ढेरों कलाकृतियां बनी हैं। आश्रम को बाकायदा बीटल्स आश्रम का नाम दिया गया है, लेकिन इसकी हालत देख कोई नहीं कह सकता है कि यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर पॉप ग्रुप ने कभी कुछ दिन गुजारे थे और अपनी नई धुनें भी गढ़ी थी। 2003 से यह इलाका वन विभाग के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे इसे फिर से खोलने पर विचार किया गया। आखिरकार 8 दिसंबर 2015 को बीटल्स आश्रम के नाम से सैलानियों के लिए खोला गया। आश्रम में जाने के लिए भारतीयों को 150 और विदेशियों को 700 रुपए की टिकट लेनी होगी। 1968 में विश्व प्रसिद्ध बीटल्स बैंड के सदस्यों के यहां आने के बाद से विदेशों में इस केंद्र की ख्याति बढ़ने के बाद से तीर्थनगरी में विदेशियों की आमद बढ़ी। बीटल्स के सदस्यों के लंबे समय तक 84 कुटिया में रहने के बाद से इस आश्रम को बीटल्स आश्रम भी कहा जाने लगा था। 1995 से उक्त क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि इसके बाद भी क्षेत्र में भ्रमण के लिए विदेशी पर्यटकों का आवागमन होता रहा है। कुछ दिनों से परिसर में पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही थी।